हाय एवरीवन। एसओएल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की फ़र्स्ट एडमिशन लिस्ट डिक्लेयर हो गई है आज। तो आज हम देखेंगे एडमिशन लिस्ट के बाद का क्या प्रोसीजर है। अगर आपका फ़र्स्ट एडमिशन लिस्ट में नाम आया है तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर है। आप एसओएल की वेबसाइट पे जाओगे, कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाओगे। अब जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है उनको मैसेज भी आया होगा। आप कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के सेक्शन में पीजी एडमिशन लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हो। इसको मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, इस लिंक पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोर्सेज वाइज लिस्ट देख सकते हो। जैसे एमकॉम की एंट्रेंस और मेरिट बेस की अलग अलग लिस्ट है। इसी तरीके से एमए इन हिंदी की एंट्रेंस और मेरिट बेस की अलग अलग लिस्ट है। इसी तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत की एंट्रेंस बेस और मेरिट बेस जो एडमिशन लिस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब जैसे कोई भी लिस्ट हम ओपन कर लेते हैं। लेट्स सपोज एमए हिस्ट्री की एंट्रेंस बेस जो लिस्ट है वो हम ओपन कर लेते हैं। तो इसमें आपका नाम लिखा रहेगा, आपका फॉर्म नंबर लिखा रहेगा, ठीक है। मार्क्स एंड रैंक, बेसिकली मार्क्स नहीं है रैंक ही होती है। यहाँ मार्क्स और रैंक का ऑप्शन रहता है, बट ये लोग रैंक ही प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं ये लोग एडमिशन लिस्ट डिक्लेयर करने में। इसके बाद आपकी कैटेगरी आपने क्या फिल करी थी वो शो होगा, आपका कोर्स क्या था वो शो होगा, और किस कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ है वो शो होगा। जैसे अगर यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे मानशविन कार्तिकेय, इनका एससी कैटेगरी इन्होंने फिल करी थी, इनका एडमिशन ओपन यानी कि जनरल कैटेगरी में हुआ है। तो इस तरीके से एडमिशन लिस्ट है, ये जनरल कैटेगरी की है। और नीचे आएंगे ओबीसी और एससी एसटी के एडमिशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फ़र्स्ट एडमिशन लिस्ट के लिए जो एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो 26 दिसंबर 2022 है, ठीक है। 26 दिसंबर 2022 तक आपको एडमिशन लेना है। इसी तरीके से आप दूसरे कोर्सेज़ की भी एडमिशन लिस्ट चेक कर सकते हो। अब बात ये आती है एडमिशन लिस्ट के बाद का क्या प्रोसीजर है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको कुछ इस तरीके का ये जो मैसेज है वो आया होगा। बाकी एक बार आप एडमिशन लिस्ट भी चेक कर लीजिएगा कंफर्मेशन के लिए। जिनको मैसेज नहीं भी आया वो भी प्लीज़ जो है एडमिशन लिस्ट ज़रूर से चेक करिएगा, ठीक है। इस तरीके का आपको मैसेज आया होगा कि भाई फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हुआ है एमकॉम में, ठीक है। और आपके एडमिशन की लास्ट डेट 26 दिसंबर रखी गई है। इस लिंक पर जाकर एडमिशन ले लीजिए। मैसेज के अंदर आपको लिंक भी आया होगा। एसओएल की वेबसाइट पर डायरेक्ट लिंक नहीं दिया गया है फ़िलहाल, हो सकता है कल तक अपडेट हो जाए। अब हमको क्या करना है, हम लिखेंगे गूगल के ऊपर एसओएल पीजी एडमिशन लिंक 2022। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, पीजी एडमिशन एसओएल करके यहाँ पर आ रहा है। इस लिंक पर क्लिक करोगे पीजी एडमिशन एसओएल करके, इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपका जो आपके मैसेज में लिंक आया होगा उसके थ्रू भी यही वाला पेज ओपन होगा जो मैंने ओपन किया है। एसओएल की वेबसाइट पर डायरेक्टली इनको देना चाहिए था बट लेट कर दिया उन लोगों ने, हो सकता है एक दो दिन में प्रोवाइड कर दें। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं कि जो एडमिशन फॉर्म है और उसके साथ जो फ़ीस वगैरह है वो आपको ऑनलाइन पे करनी है एसओएल के पोर्टल पर, जो ये पोर्टल आपके सामने ओपन है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अटैच करने, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यानी कि 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी करवाइए, उसको सेल्फ अटेस्ट कीजिए, उस पर अपना सिग्नेचर और डेट लिखिए। जिस भी डेट में आप अपलोड कर रहे हो उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। इसके बाद अपनी मार्कशीट की, आपकी जो मार्कशीट है ग्रेजुएशन की, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। और आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। याद रखिए सब कुछ सेल्फ अटेस्ट यहाँ पे आ रहा है, ओरिजिनल का नाम ये लोग नहीं ले रहे हैं। तो सेल्फ अटेस्ट आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आपकी ग्रेजुएशन जो है करंट ईयर की नहीं है, 2021 से उससे पहले की है, तो ये लोग डिग्री मांग रहे हैं। तो आई डोंट नो कि आपके पास डिग्री होगी, अगर आप 2021 से ग्रेजुएट हो, डिग्री होगी या नहीं होगी। अगर नहीं है डिग्री तो भाई प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही अटैच करना, और उसके साथ में एक पेज और अटैच करना कि सर मैं 2021 का ग्रेजुएट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे अभी डिग्री प्रोवाइड नहीं करी है मेरी, तो यही मेरी प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही मेरी डिग्री की तरह काम करता है। या अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी हो, आपके पास आपकी डिग्री नहीं है लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो उसके साथ एक
हैंड रिटन एप्लीकेशन अटैच कर देना। ये सिर्फ उन लोगों को करना है जिनका 2021 या उससे पहले का ग्रेजुएशन है। जिनका करंट ईयर का ग्रेजुएशन है उनको ये सब चौसलेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करिए सेल्फ अटेस्ट। इसके बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी की है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको सेल्फ अटेस्टेड। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट अगर आप फीस कंसेशन चाहते हो तो, अगर आप चाहते हो तो, और बीपीएल सर्टिफिकेट अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहते हो तो। ज़रूरी नहीं है अगर चाहते हो तो, आप अगर चाहते हो फीस कंसेशन के लिए अप्लाई करूँ तो भाई इनकम सर्टिफिकेट आपको लेटेस्ट अपलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करूँ तो बीपीएल कार्ड आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सर मैं फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहता हूँ, मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो आप उसको नो करिए, सिंपल सी बात है। इसके बाद अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हो तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, और वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, इट में भी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगेगी। और इट इज़ मैंडेटरी टू फिल इन द एनरोलमेंट नंबर इन द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म विच वॉज अलॉटेड टू द कैंडिडेट बाय कंसर्न यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर परसुइंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स। तो भाई जो एसओएल से ग्रेजुएट हैं उनको इनरोलमेंट नंबर आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है कि किस तरीके से इनरोलमेंट नंबर फाइंड आउट करते हैं, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी जो ओबीसी वाले हैं याद रखिए सेंट्रल लिस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट आपका चलेगा, और वो सर्टिफिकेट आपकी 31 मार्च 2022 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन है, इन सबको आपको अपलोड करना है। और ये भी जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे इनके ओरिजिनल आपसे एसओएल में अप्रूवल के लिए मांगे जा सकते हैं, वेरिफिकेशन के लिए। तो जब भी मांगे जाएंगे तो आपको रेडी करके रखने हैं ये सारे डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करोगे ओरिजिनल फॉर्मेट में भी, ठीक है जी। और यहाँ पे लिखा गया है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं उसको आप क्विकली फॉलो अप कर लीजिए, और जो भी चीज़ें हैं उसको क्विकली कर लीजिए। फीस वगैरह का डिटेल यहाँ पर मेंशन है, वो सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, एडमिशन टाइप आपका जो एडमिशन लिस्ट में नाम आया है मेरिट बेस्ड कैटेगरी में है या एंट्रेंस बेस्ड, उसको चूज़ करोगे और अपना फॉर्म नंबर एंटर करके प्रोसीड बटन पे क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करते हो तो आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे इनरोलमेंट नंबर, आप अपना जो भी डीयू का इनरोलमेंट नंबर है वो प्रोवाइड कर देना, ठीक है जी। और बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाएंगी वो आप पढ़ सकते हो। कोर्स मीडियम आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। कैटेगरी जो आपकी है वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। इसके बाद है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट डिटेल्स, इसमें आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है, ठीक है। मैक्स जैसे अगर आप ड्यू से ग्रेजुएट हो तो CBCS मोड से हो तो मैक्सिमम मार्क्स में 100 लिखोगे, मार्क्स ऑप्टेंड में अपनी परसेंटेज लिखोगे। बाकी अगर आप एनुअल मोड से ग्रेजुएट हो तो जो भी टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑप्टेंड आपके होते हैं वो लिखोगे। क्वालिफाइंग डिटेल अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन चूज़ करोगे, उसके बाद डिग्री का नाम चूज़ करोगे, BA BCom जो भी है, और रोल नंबर अपना फाइनल ईयर का एग्ज़ाम रोल नंबर लिखोगे। जो सेमेस्टर मोड वाले बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम रोल नंबर हर सेमेस्टर में सेम रहता है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना है आपको। किस ईयर में पास आउट करिए वो लिखना है, हाँ लिखना पड़ेगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, अगर आपकी शायद लिस्टेड नहीं है बोर्ड यूनिवर्सिटी तो आई थिंक अदर का ऑप्शन रहता है इसमें, या नहीं है ऑप्शन अदर का तो अपने कांटेक्ट करिएगा अपनी जो भी एसओएल से। बाकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का नाम होगा तो वो यहाँ पे आपको चूज़ करना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिएगा। अगर आपने एसओएल से भी ग्रेजुएशन करी है तो आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। एक बार मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए डी में आएगा, यू में नहीं डी में आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये आप चूज़ करोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है मैक्सिमम मार्क्स में वही सब चीज़ें लिखनी है। बाकी ऐड क्वालिफिकेशन पे करके अगर आपकी ग्रेजुएशन के अलावा दूसरी क्वालिफिकेशन भी है तो उसको ऐड करके वो भी आप दे सकते हो। फिर यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं प्रॉपरली, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं। उसके बाद अदर डिटेल है, ब्लड ग्रुप लिखना है आपको, RS फैक्टर क्या है आपका वो लिखना है, जैसे A है तो A पॉजिटिव है तो जो भी है वो लिखोगे। नेशनलिटी, टाइप ऑफ स्कूल, 12th क्लास आपने कौन से स्कूल से करी है, आपकी कैटेगरी क्या है वो चूज़ करनी है यहाँ पे दोबारा से। और हैंडीकैप हो या नहीं तो नन कर देना, अदरवाइज़ हो तो अपने अकॉर्डिंगली चूज़ करना है आपको। मैरिटल स्टेटस लिखना है यहाँ पे, वेदर डिफेंस एम्प्लॉय, डिफेंस हो या नहीं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर तो दिल्ली रहता है, ये तो चेंज नहीं हो सकता। एनुअल फैमिली इनकम, और फीस कंसेशन चाहते हो या नहीं चाहते, बुक बैंक फैसिलिटी चाहते हो या नहीं, कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं, इंटरनेट यूज़ करते हो हाँ या ना,
और ये 12th क्लास में कौन सी स्ट्रीम थी वो। बाकी यहाँ पे टिक करना है अंडरटेकिंग पर और सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद यार क्या होगा क्या नहीं होगा वो सेव करने के बाद ही पता चलेगा। मेरे अकॉर्डिंग सेव करने के बाद आपकी ने जो भी चीज़ें एंटर करी हैं वो अप्रूवल के लिए चली जाएगी, और अप्रूवल होने के बाद आपको जो पेमेंट का लिंक है वो इसी पोर्टल में आएगा। तो जो भी चीज़ें होंगी सेव करने के बाद आपको शो होंगी, आप उसको पोर्टल के टच में आपको रहना है। कोशिश करिए 26 दिसंबर अगर लास्ट डेट है तो भाई कल या परसों में ही अपना एडमिशन ले लो, अगर आपको एडमिशन लेना ही है। अगर प्रोसीजर लंबा रहेगा यानी कि पहले वेरिफिकेशन होगा उसके बाद पेमेंट का लिंक देंगे, तो एंड मोमेंट पर आप जब पेमेंट करोगे या फिर एंड मोमेंट पर अप्लाई करोगे तो पेमेंट के लिए डिले ना हो जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर एडमिशन लेना है तो जल्दी डिसाइड कर लो। बाकी आई नो काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे कि यार 4th एडमिशन लिस्ट रेगुलर किया जाए तो मेरा उसमें एडमिशन हो जाए, या NCF की 3rd लिस्ट आ जाए मेरा उसमें एडमिशन हो जाए, मैं SOL से बच जाऊँ। बहुत से बच्चों की बहुत से माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लीजिएगा। फिलहाल यही प्रोसीजर है SOL के PG एडमिशन का। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।